नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स क्लब चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, अवचेतन मन की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अवचेतन मन का हमारी जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है? आज हम इस शक्ति को समझेंगे और जानेंगे कि इसे कैसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अवचेतन मन क्या है? पहले हम समझते हैं कि अवचेतन मन होता क्या है। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे चेतन मन से परे होता है और हमें अपनी जागरूकता के बाहर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें हमारी आदतें, विश्वास और अचेतन विचार शामिल होते हैं। ये हमें बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाएं देने में मदद करता है और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे चेतन मन से परे होता है और अधिकांश समय हमारी जागरूकता से बाहर रहता है। यह हमारी आदतें, विश्वास और अचेतन विचारों को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन हमें बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाएं देने में मदद करता है और हमारे दैनिक जीवन की कई गतिविधियों को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो शुरू में आपको हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते जाते हैं, ये चीजें आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और आप बिना सोचे समझे उन्हें कर पाते हैं। इसी तरह अवचेतन मन हमारी आदतों और व्यवहार को प्रभावित करता है। 3. अवचेतन मन का कार्य। अब जानते हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन हमारी रोजमर्रा की आदतों, प्रतिक्रियाओं और सोच के पैटर्न को नियंत्रित करता है। यह हमारे पिछले अनुभवों और सीखी हुई चीजों को स्टोर करता है और हमारे व्यवहार को उन आधारों पर निर्देशित करता है। इसका कार्य यथार्थ को पहचानने, निर्णय लेने और आदतों को संजोने का होता है। विरन आदतें बनाना, यह हमारे दैनिक आदतों को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम बार बार किसी चीज को करते हैं तो यह आदत बन जाती है और अवचेतन मन उसे संभालता है। 2. भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। अवचेतन मन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। जैसे ही कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, अवचेतन मन तेजी से प्रतिक्रिया देता है, जो हमारी पूर्व की अनुभवों और विश्वासों पर आधारित होती है। 3. संज्ञानात्मक कार्य। यह हमारे सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और नई सूचनाओं को पूर्व अनुभवों के साथ जोड़ता है। 4. अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसमें आत्म संवर्धन, लक्ष्यों को प्राप्त करना और खुद पर विश्वास बढ़ाना शामिल है। हम आत्म प्रेरणा, मानसिक चित्रण और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकों का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को दिशा दे सकते हैं। 1. आत्म संवर्धन। आप खुद को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए आत्म संवर्धन का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। 2. मानसिक चित्रण। अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से चित्रित करना और उसे देखना अवचेतन मन को निर्देशित करता है और आपके प्रयासों को सही दिशा में ले जाता है। 3. पॉजिटिव अफर्मेशन। सकारात्मक विचारों और कथनों का नियमित रूप से अभ्यास करने से अवचेतन मन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। 4. अवचेतन मन को प्रभावित करने के तरीके। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए हम कुछ तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सकारात्मक एफर्मेशंस, मेडिटेशन और आत्म संवर्धन तकनीकें शामिल हैं। रोजाना सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना, मन की शांति के लिए मेडिटेशन करना और अपनी आदतों को बदलना इन तरीकों के उदाहरण हैं। 1. सकारात्मक अफर्मेशन। रोजाना अपने आप से सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं सक्षम हूं या मैं सफल हो सकता हूं, जिससे अवचेतन मन सकारात्मक विश्वासों को अपनाता है। 2. मेडिटेशन। नियमित मेडिटेशन से आप अपने अवचेतन मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। यह मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है और आत्म समझ को बढ़ाता है। 3. लक्ष्य सेटिंग। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें अपने अवचेतन मन में स्थापित करने के लिए नियमित रूप से उन्हें ध्यान में रखें। 6. वास्तविक जीवन के उदाहरण।
अवचेतन मन की शक्ति का वास्तविक जीवन में प्रयोग कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि बहुत से सफल लोग अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इन उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम भी अपने जीवन में इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कई सफल लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। वे अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रेरित करते हैं और मानसिक चित्रण के माध्यम से अपने सपनों को सच मानते हैं। 2. स्वास्थ्य सुधार। बहुत से लोग अपनी बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं को अवचेतन मन की शक्ति से सुधारते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सोच और आत्म संवर्धन के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। 8. अवचेतन मन के बारे में और गहराई से अवचेतन मन की गहराई से समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं को और विस्तार से देखना होगा। अवचेतन मन और स्वास्थ्य। अवचेतन मन का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, शोधों ने दिखाया है कि सकारात्मक सोच और मानसिक शांति से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। सपनों का अवचेतन मन से संबंध। हमारे सपने भी अवचेतन मन की गतिविधियों का एक हिस्सा होते हैं। सपनों में दिखने वाली घटनाएं और पात्र हमारे अवचेतन मन की गहरी भावनाओं और विचारों को दर्शाते हैं। सपनों के विश्लेषण से हमें अपने आंतरिक मनोवैज्ञानिक स्थिति की जानकारी मिल सकती है। अवचेतन मन और निर्णय लेने की प्रक्रिया। अवचेतन मन हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाता है। जब हम निर्णय लेते हैं तो अवचेतन मन हमारे पिछले अनुभवों और अंतर्दृष्टियों को ध्यान में रखता है, जिससे हमें जल्दी और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है। एड्रिनो, अवचेतन मन को कैसे प्रबंधित करें? अवचेतन मन को प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। माइंडफुलनेस। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहना महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन की गहराई को समझ सकते हैं और सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। जर्नलिंग। नियमित रूप से अपने विचारों और भावनाओं को लिखना अवचेतन मन को समझने में मदद कर सकता है। यह आपके विचारों को स्पष्ट करने और मनोवैज्ञानिक अवरोधों को पहचानने का एक अच्छा तरीका है। सकारात्मक मानसिकता का अभ्यास। अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए सकारात्मक मानसिकता का अभ्यास करें। यह आपके विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। आज हमने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में गहराई से जाना और देखा कि कैसे इसे सही दिशा में इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो इन तकनीकों को अपनाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को भी मिस न करें। धन्यवाद और खुश पढ़ाई। इस स्क्रिप्ट को अपनी शैली और आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज करें। 10. अवचेतन मन और शिक्षा। अवचेतन मन की शक्ति का शिक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब विद्यार्थी आत्म संवर्धन और सकारात्मक सोच का अभ्यास करते हैं तो उनके अकादमिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि छात्र सकारात्मक आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्यों को मानते हैं तो वे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अवचेतन मन का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसे जानना महत्वपूर्ण है। 11. अवचेतन मन के विज्ञान। अवचेतन मन की शक्ति को समझने के लिए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना भी महत्वपूर्ण है। 8. मनोवैज्ञानिक अनुसंधान। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि अवचेतन मन कैसे कार्य करता है और यह हमारे व्यवहार और निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। 2. न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों जैसे कि हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला अवचेतन मन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भाग भावनाओं और यादों को संजोने में मदद करते हैं। 3. आधुनिक विज्ञान। न्यूरोसाइंस और संज्ञानात्मक विज्ञान ने यह स्पष्ट किया है कि अवचेतन मन कैसे तेजी से निर्णय लेने और पूर्वाग्रहों को बदलने में योगदान करता है। 12. व्यक्तिगत विकास और अवचेतन मन। व्यक्तिगत विकास में अवचेतन मन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
जब हम आत्म विकास की दिशा में काम करते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन के पैटर्न को समझना और बदलना होता है। एक, स्व संवर्धन। आत्म संवर्धन तकनीकों का उपयोग करके हम अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। दो, साधना और अभ्यास। नियमित साधना और अभ्यास से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तीन, सीमित मान्यताएं। अवचेतन मन में नकारात्मक मान्यताओं को बदलना और सकारात्मक मान्यताओं को अपनाना व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है। तिवारा सारांश और अंतिम विचार। अवचेतन मन की शक्ति का समग्र सारांश करते हुए हमने देखा कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है। हमने इसके कामकाज, इसे प्रबंधित करने के तरीके और इसके सकारात्मक उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। अपने अवचेतन मन को समझकर और सही तरीके से इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरक कहानियों और सीखों से जुड़े रहें। धन्यवाद।